आज की इस वीडियो में सीखेंगे टू का सभी प्रयोग। 95% लोग टू का सही प्रयोग नहीं जानते हैं ड्यू टू सम रीजन की किस सिचुएशन में प्रयोग होता है, किस कंडीशन में प्रयोग होता है, किसके साथ प्रयोग होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। टू का मतलब है को, के लिए, से तक, को या तक, पड़ेगा, समय, के प्रति, वाला है, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, कई सारी जगहों पर इसका प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ टू और इसका मतलब यहाँ पर है को या तक। कभी को बोला जाता है, कभी तक बोला जाता है, कभी दोनों में से किसी को नहीं बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब अंग्रेजी में एक ऐसा वर्ब है गो, जिसके साथ अगर कोई यहाँ पर प्लेस की बात करे, मतलब डेस्टिनेशन की बात करे, तो वहां पर आप टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, वो स्कूल जा रहा है, ऐसे भी बोलते हैं। वो स्कूल तक जा रहा है, वो स्कूल को जा रहा है। कभी तो ऐसा करते हैं कि ये दोनों में से किसी को नहीं बोलते हैं, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन फिर भी टू का प्रयोग करना होता है, क्योंकि जब भी डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो वहां पर टू के साथ डेस्टिनेशन को लिखते हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। ये स्कूल के डेस्टिनेशन है और इससे पहले टू आएगा, लेकिन ध्यान ये रहे कि वो नाउन होना चाहिए। जैसे स्कूल नाउन है, अगर मैं बोल दूं गोइंग देयर, ये देयर के साथ टू नहीं आएगा, क्योंकि देयर एडवर्ब है। इस तरीके से जब भी आपको नाउन दिखे, गो के बाद लगाना है। हम लोग कल बाजार जा रहे थे, या हम लोग कल बाजार तक जा रहे थे, या हम लोग कल बाजार को जा रहे थे, दोनों तरीके से बोलते हैं, कभी तो नहीं भी बोलते हैं। तो अंग्रेजी में बोलते हैं वी वर गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। ये मार्केट क्या है? ये नाउन है, और ये मार्केट है क्या? तो ये डेस्टिनेशन है। जैसे हम लोग जा रहे थे, हम लोग का डेस्टिनेशन क्या है? मार्केट है, तो इसलिए मार्केट से पहले टू आएगा। इस तरीके से प्रयोग करते हैं। ये तो रहा बेसिक यूज, जिसे आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आगे कमाल के यूजेस आने वाले हैं। जैसे कि टू का प्रयोग करते हैं से के लिए, जहां पर कंपेयर करते हैं। आप कंपेयर मीन्स तुलना करना। अब तुलना करने के लिए तो हमारे पास अंग्रेजी में वर्ड है देन, THAN वाला, लेकिन देन को प्रयोग कई सारे वर्ड्स के साथ नहीं करते हैं, वहां पर टू प्रयोग करते हैं। जैसे सुपेरियर, जूनियर, प्रेफर, सीनियर एटसेट्रा, ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसके साथ टू प्रयोग होते हैं, ना कि देन। अगर आप देन प्रयोग करेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे तुम रवि से श्रेष्ठ हो, तो बोलेंगे यू आर सुपीरियर टू रवि। सुपीरियर मीन्स श्रेष्ठ होता है, सुपीरियर टू, सुपीरियर देन यहां पर नहीं लिखेंगे। वो मुझसे छोटा है, ही इज जूनियर टू मी। ही इज जूनियर टू मी, वो मुझसे छोटा है, जूनियर के साथ टू आएगा। मैं अभी सोना पसंद करता हूं, आई प्रेफर टू स्लीप नाउ। प्रेफर के बाद टू आ जाएगा। यहाँ पर एक डाउट भी होगा कि ये स्लीप तो V1 है, टू के साथ तो V1 ही आता है, लेकिन कई सारे ऐसे वर्ड भी हैं जो कि टू के साथ V1 नहीं आता है। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि टू के साथ V1 आता है कितने केस में? 90% केस में टू के साथ V1 सही है, लेकिन 10% जो है वो अलग है, जो कि टू के साथ भी V4 लेता है। ये समझना पड़ेगा। तो वो सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, यहां पर आपका एक डाउट क्लियर होगा। आई प्रेफर कॉफी टू टी। देखिए, प्रेफर कॉफी टू टी, यहां पर कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है चाय और कॉफी से। चाय और कॉफी के बीच में टू आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। टू का मतलब है को। अब को कब प्रयोग करते हैं ये भी देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट। यहां पर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएगा, एक ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और
एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इससे भी मैं थोड़ा सा बता दूं ब्रीफ में कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग दे देता है, मतलब सेंटेंस में कोई चीज की कमी नहीं होता है। इससे मैं कहूं कि मैं आम खाता हूं, आई ईट अ मैंगो, तो ये मैंगो जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? सेंटेंस का स्टेटमेंट कंप्लीट हो रहा है, मतलब बात पूरी तरीके से कहा जा रहा है। अगर मैं यही कह दूं आई ईट इन द रेस्टोरेंट, तो वहां पर आप इन द रेस्टोरेंट, ये भी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन बात कंप्लीट नहीं हो रहा है। खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अगर ये बता दें तो बात कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से जो सेंटेंस के बात को कंप्लीट कर दे उससे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो सेंटेंस में रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रहे तो ठीक है, ना रहे वो भी ठीक है। इस तरीके से जैसे देखिए, प्रिया अपने पति को एक किताब दी, ऐसे भी तो कह सकते हैं कि प्रिया एक किताब दी, ये भी तो ठीक है। तो प्रिया गेव अ बुक, एक सेंटेंस में क्या चाहिए, एक सेंटेंस में चाहिए सब्जेक्ट, चाहिए वर्ब, चाहिए ऑब्जेक्ट, ये तीनों तो है ही। फिर इसमें एक ऑब्जेक्ट तो ये है अपने पति, ये एक ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट है ये एक किताब, दो ऑब्जेक्ट है और दोनों के बीच में को लगा हुआ है, और को का अंग्रेजी टू होगा। जैसे प्रिया गेव अ बुक, प्रिया एक किताब दी, किसको दी, टू हर हस्बैंड, अपने पति को दी। अब यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं टू हर हस्बैंड तो ये ठीक नहीं रहेगा, फिर सेंटेंस में ज्वाइन नहीं होगा, सेंटेंस में मतलब कि रिलेशन नहीं बन पाएगा। अगर मैं टू को प्रयोग नहीं करना चाहता हूं तो क्या करूं, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं प्रिया गेव हर हस्बैंड अ बुक। अगर इस तरीके से लिखेंगे तो यहां पर टू का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखेंगे, पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बीच में टू लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो फिर टू का कोई जरूरत नहीं है। आई होप ये समझ गए। अमन उसको एक गिलास पानी दिया, अमन गेव अ ग्लास ऑफ वाटर टू हिम, उसको दिया, यहाँ पर ये उसको नहीं भी रहा था फिर भी बात कंप्लीट है, तो यहाँ पर ये उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना होगा। हिंदी में समझने के लिए को मीनिंग है। राहुल ने तुमको एक पत्र लिखा था, राहुल रोट अ लेटर, ये बात तो कंप्लीट है, राहुल ने एक पत्र लिखा, लेकिन किसको लिखा, तुमको लिखा, टू यू, को, तुमको, इस तरीके से। टू का मतलब है के लिए, जैसे सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट, वो मदद के लिए गया, ही वेंट टू द हेल्प। टू के साथ नाउन भी आ सकता है और टू के साथ वर्ब भी आ सकता है। अगर टू के साथ नाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और अगर टू के साथ वर्ब आएगा तो ये इन्फिनेटिव कहलाएगा, इन्फिनेटिव, जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही होगा। राहुल मुझसे मिलने के लिए आया, राहुल केम टू मीट मी, राहुल केम, राहुल आया, टू मीट मी, टू मीट क्या हो गया, टू वी वन इन्फिनेटिव हो गया, और ये भी ऑब्जेक्ट ही होता है। राहुल अंग्रेजी सीखने के लिए जा रहा था, राहुल वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर टू लर्न आ गया, वर्ब के बाद भी आ गया, इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको डाउट है इन्फिनेटिव जेरंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं जेरंड, पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव बाय एस के इंग्लिश क्रिएटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में बताया गया है। टू का यहाँ पर टू के साथ हम फ्रॉम भी प्रयोग करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक। जब भी आप कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक लंबे सेंटेंस को बनाते हैं, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जो बहुत इजी है। सेंटेंस देखते हैं, मैं दिल्ली से मुंबई तक गया, आई वेंट, मैं गया, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से, टू मुंबई, मुंबई तक। तो इस फ्रॉम का मतलब है से और इसका मतलब है तक। उसने कंपनी में 7 से 4 तक काम किया, he worked in company या in the company from 7 to 4, इस तरह से बोलते हैं।
टू का मतलब है करना पड़ेगा, लेकिन ये किस सिचुएशन में होगा वो भी देख लेते हैं। सो उसे वहां काम करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंपल्सन। जब भी आप मजबूरी बताते हैं वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ही विल हैव टू वर्क देयर, उससे वहां काम करना पड़ेगा, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो विद हिम, तुम्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। यू विल हैव टू लिव हियर अलोन। बहुत आसान है, लेकिन ये मजबूरी फ्यूचर में बताया जा रहा है, इस वजह से विल हैव टू का प्रयोग हुआ है। इससे आपको याद रखना है, विल हैव टू के साथ वी वन आएगा। टू का प्रयोग करते हैं टाइम बताने के लिए भी। इससे कुछ बातें कही जाती है जो अंग्रेजी में आप बोलेंगे तो टू लगाना पड़ेगा। इससे क्वार्टर टू 5, पौने 5, को 5 to 3, 3 बजने में 5 मिनट बाकी। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इट इज क्वार्टर टू प्लस टाइम जो भी आप बोलेंगे। इससे पौने 8 बजा है, इट इज अ क्वार्टर टू 8, पौने 12 बजा है। इट इज अ क्वार्टर टू 12, 8 बजने में 2 मिनट बाकी है। इट इज 2 minutes to 8, इस तरीके से बोलते हैं। 3 बजने में 10 मिनट बाकी है। इट इज 10 minutes to 3, मीन्स जो मिनट होगा अंग्रेजी में पहले लिखा जाएगा और जो घंटा रहेगा वो लास्ट में लिखा जाएगा। टू का मतलब है के प्रति, जैसे मैं अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हूं। आई एम डेडिकेटेड टू माई गोल, इस तरीके से। तुम अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए, तो कैसे सेंटेंस बोलेंगे, तुम्हें अपने भविष्य के प्रति सावधान होना चाहिए। यू शुड बी केयरफुल टू योर फ्यूचर। तो टू का मतलब जो यहाँ पर है कि के प्रति है, केयरफुल टू के प्रति सावधान। हम लोगों को अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, तो वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू आवर पेरेंट्स। यहाँ पर जो टू का रोल है वो के प्रति के रूप में है। हम लोगों को अपने देश के प्रति सोचना चाहिए, वी शुड थिंक टू आवर कंट्री। टू का मतलब है वाला है, जैसे कि मैं बाजार जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू मार्केट। इसका स्ट्रक्चर काफी आसान है, सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर आप इज, एम, आर में से कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद टू वी वन आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। मतलब इसे हमारे प्रेजेंट में, अगर आप पास्ट में करेंगे तो यहाँ पर वॉज वर हो जाएगा। वे लोग मैच जीतने वाले हैं, दे आर टू विन द मैच। तुम लोग दिल्ली पहुंचने वाले हो, यू आर टू रीच दिल्ली। यहाँ पर देखिए इस मार के बाद टू वी वन, इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। रमेश किताब खरीदने वाला है, रमेश इज टू बाय अ बुक। टू का मतलब है ना ही चाहिए, वैसे तुम्हें बाजार जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो टू मार्केट। रवि को सुबह में टहलना ही चाहिए, रवि शुड हैव टू वॉक इन द मॉर्निंग। सुमन को उसका मदद करना ही चाहिए, सुमन शुड हैव टू हेल्प हिम। यहाँ पर शुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना ही चाहिए, इस सेंस में कर सकते हैं। रिया को उससे मिलना ही चाहिए, रिया शुड हैव टू मीट हिम। तो इससे सेंटेंस सुनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट पुट अ कमेंट। टू का मतलब कोई काम करना पड़ता है, जिससे कि ऐसे कई सारे वर्ड्स है जहां पर टू का प्रयोग होता है, टू के साथ वी वन आता है और टू से पहले कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। मुझे किताब खरीदना पड़ता है, आई हैव टू रीड द बुक। मुझे किताब पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड द बुक। और खरीदना पड़ता है तो बाय अ बुक, इस तरीके से बोल सकते हैं। रवि को उसका इंतजार करना पड़ता है, रवि हैज टू वेट फॉर हिम। हम लोगों को दिन भर काम करना पड़ता है, वी हैव टू वर्क द होल डे। अगर मैं बात करूं कि ये सेंटेंस किस सिचुएशन में प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर भी मजबूरी बताया जा रहा है कि कोई काम मजबूरी वश किया जा रहा है, और वो भी बात है प्रेजेंट की। प्रिया को खाना पकाना पड़ता है, प्रिया हैज टू कुक द फूड। अगर मैं बात करूं कि सेंटेंस मजबूरी में है कि नहीं, तो आप खुद से बोल के देखिए कि आप मजबूरी वाला बात इसी तरीके से बोलते हैं कि नहीं। अगर बोलते हैं तो अंग्रेजी में इस तरीके से आप बना सकते हैं। टू का मतलब दूरी बताने के लिए भी करते हैं, जैसे कि स्टेशन लगभग मेरे घर से 3 किलोमीटर तक है या 3 किलोमीटर दूर है, इससे बोल सकते हैं। इट इज अबाउट 3 km फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। इट इज अबाउट 3 km मतलब 3 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर है कहां से, फ्रॉम माई हाउस टू द स्टेशन। दिल्ली से पंजाब तक लगभग 1200 किलोमीटर है, तो इट इज अबाउट 1200 km फ्रॉम दिल्ली टू पंजाब, ऐसे बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।